बता, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई है? कौन भेजा तो है? IPS ऑफिसर अग्रिमा सिंह, इंडियन पुलिस सर्विसेज। कैसे आई ये तुम देख चुके हो। इस देश के प्रति मेरा प्यार और फर्ज मुझे यहां तक लेकर आया है। क्यों आई? अपने देश के प्रति होने वाली किसी भी साजिश को जड़ से उखाड़ने के लिए यहां पर आई। याद रखना, ये मेरा फर्ज है कि इस देश की सुरक्षा मैं करूं, और न सिर्फ मैं, मुझ जैसे बहुत से सैनिक इस देश की सुरक्षा के लिए तैनात खड़े। और हाँ, जब तक मैं और मेरे सैनिक जीवित हैं, तब तक इस देश के प्रति कोई भी साजिश जगह नहीं कर सकती। हम उसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देंगे, क्योंकि जब तक हम हैं, तब तक ये देश है, और तुम्हारे नापाक इरादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। समझे तुम? कहा जाए इसको? माई बहादुरी या बेवकूफी? बेवकूफी कहेंगे, क्योंकि ये जानते हुए भी कि ये इलाका गर्जना का है, उस गर्जना का जिसके आगे तुम्हारे देश का सिपाही ही नहीं, कानून ही फेल है, फिर भी चले आए। मेडल चाहिए था? अरे तो मेडल के लिए कुछ ऐसा काम करती जो मेडल पाने के बाद उसको सीने पे लगाने के लिए जिंदा रहती। मरने के बाद मेडल पाके क्या फायदा? औरत खुद की रक्षा कर ना सकी, देश की रक्षा करेगी? मर जाए तो हाथ खोल। हाथ खोल इसके। खोल। बांधे जाए पेड़ते। ऑफिसर सिंह को गर्जना वाले कहाँ ले गए होंगे? इससे पहले कि उनकी जान खतरे में पड़े, मुझे किसी भी हाल में उन तक पहुंचना है और उन्हें बचाना ही होगा। ट्रक के टायर के निशान, जिस ट्रक में ऑफिसर सिंह जंगल में गई थी, उस ट्रक के टायर के निशान जंगल में अंदर की ओर जा रहे हैं। लालिमा, ये मेरी बहन छवि का कमरा है, इस कमरे में आराम करो। ऐसे कोई तकलीफ हुई तो मैं हूं, ऐसे मुझे छोड़ के तो ना जाओगे। आपको भरोसा है ना मुझ पे? हाँ है ना, भरोसा तो है। इससे बड़ा भरोसा क्या हो सकता है कि तुम मेरी मदद करोगी मेरी संदेह को ढूंढने में। सूरज जी, हाँ? अब आपको जाके आराम करना चाहिए। हमें कल सुबह संध्या को ढूंढने जाना है ना। ठीक है। सुनो, उठो।
ये नाम है तुम्हारा? खैर कोई भी नाम हो, मुझे क्या करना है? तुम कौन सी हमारी रिश्तेदार हो? इस घर से वैसे भी तुम्हारा कोई रिश्ता तो है नहीं जो मैं नाम याद करती फिरूं। और ये जो कमरा है ना, ये हमारी ननंद बाईसा का है। तो तुम अठे क्या कर रही हो? कोई रिश्ता तो है नहीं, तो फिर इस घर में क्यों रुकोगी भला, है ना? ऐसे टुकर टुकर देख के रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। समझदार हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता, पर होशियार तो तुम बहुत ही हो। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे भोले भाले जेठ जी को तुम्हारी चतुराई ना समझ आएगी? तो क्या हमें भी ना आएगी? हम सब बहुत अच्छे से जान गए हैं। और तुम्हें इस घर में ना कोई पसंद ना करता, किसी को ना अच्छी लग रही हो तुम, वो देखो। और जिसका हाथ पकड़ के घर में आ गई हो, उसके कमरे में तो ना रुकोगी ना बिना किसी रिश्ते के, कि रुक जाओगी? तो फिर कहाँ रुकोगी, कहाँ सोओगी? बताओ। दरवाजे के बाहर ही सोओगी ना? जाओ यहाँ से, चलो। लालिमा, भाभो, इस छोरी के लक्षण ना मुझे बड़े खतरनाक लग रहे हैं। देखो भाभो, देखा? देखकर भी अनदेखा कर रही है हमारे को। वो मैंने इतना अपमान करा है, इतना अपमान करा है कि कोई और होता ना तो घर से बाहर निकल जाता। और ये यही देखो, चटाई लगा के आंगन में ऐसे फैली हुई है, हाँ, जैसे कोई किसके घर हो। भाभो, हमारे को बड़ा डर लग रहा है। हमारे को लग रहा है ये किसी और ही इरादे से आई है। अब आप कुछ कहोगी भी ना? क्या हुआ तेरी देशभक्ति वाली उस हिम्मत का? धूल में मिल गई? अरे तुझे अंदाजा भी नहीं है कि अब तेरा क्या हाल होने वाला है। मेरे पास समय बहुत कम है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, मुझे ऑफिसर सिंह को बचाना ही होगा। अब मैं दिखाता हूं तुझे गर्जना की वो ताकत, जाको समझे बिना तू यहां मरने चली आई है। बहुत शौक है तो है गर्जना के बारे में जानने का। अब हम बता देते हैं कि जे चिप हमने क्यों चुराया, जे विदेशी दिमाग जहां क्या कर रहे हैं। वो चिप, विदेशी दिमाग और वो पैसे, जिन सबकी ताकत से हम तुम्हारे देश में तबाही का इतिहास लिखेंगे। ठीक 2 अक्टूबर के दिन तुम्हारे अहिंसा दिवस पर पूरे देश में हम हिंसा का तांडव मचाएंगे। हमारे देश का हर इंसान गर्जना के नाम से कांपेगा। कोई नहीं बचेगा। लाशों पर रोने वाला कोई नहीं बचेगा।
सन्नाटा होगा, मौत का सन्नाटा। तेरी पुलिस, तेरी सरकार गर्जना के सामने छुप जाएंगे। शेखर, जरा दिखा इसको तबाही का नमूना। बस एक इशारा मिल जाए ऑफिसर सिंह का और मैं किसी तरह उन तक पहुंच जाऊं। ये देख, दुनिया में इतनी बड़ी तबाही सिर्फ दूसरी बार होने वाली है, और ये तबाही होगी भारत में। 2 अक्टूबर के दिन गर्जना भारत में। सुन, भारत में परमाणु बम गिराएगा। एक पुलिस अफसर है ना, परमाणु बम की ताकत से तो वाकिफ होगी, लेकिन फिर भी बताता हूं, ये परमाणु बम हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर देगा। हर तरफ चीख और सिर्फ धुआं होगा, कहीं भी कुछ नहीं बचेगा। इस महान देश से करोड़ों जानें बस कुछ ही मिनट में साफ हो जाएंगी। भारत से इस इलाके का नामो निशान मिट जाएगा और दुनिया में भारत दूसरा देश होगा जहां पे परमाणु बम गिरेगा। डर लगा? अरे तू अपना दिल और मजबूत कर लिया। मुझे तो सिर्फ नमूना था तेरे देश की बर्बादी का। असली खेल तो 2 अक्टूबर को होगा, जब परमाणु बम फूटेगा और पूरे हिंदुस्तान से खून बहेगा। तेरा समय आ गया। चल तो आजाद कर देता। गोली की आवाज, कहीं ऑफिसर सिंह को कुछ हो तो नहीं गया? भाग जा और बता अपनी सरकार को
गर्जना वाले का करने वाले। आज तूने यहां जो जो सुना देखा वो सब बता। बहुत मन कर रहा होगा ना तो ये सब करने का। जा बता। जाके ले तू हमारी बातें चोरी छुपे सुनकर भारत सरकार को हमारे रेडियो से बता रही थी ना। जा अब खुलेआम बता, फिर हम देखते हैं कि कैसे पुलिस वाले हम गर्जना वालों को रोकते हैं। तेरी बहादुरी और हिम्मत की दाद देता हूं और इसीलिए तुझे आजाद किया। चल निकल, भाग। मेरी ट्रेनिंग में दुश्मन को पीठ दिखाकर भागना नहीं सिखाया गया है। तुम्हें सिखाया गया होगा, मुझे नहीं सिखाया गया। ये मेरा देश है और अपने देश की रक्षा करना मेरा फर्ज है। आखिरी बूंद तक मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे देश को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे इस विदेशी को देखकर यहां पर कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है, लेकिन शर्म आ रही है तुम्हारी गद्दार सोच पर। इस मिट्टी से जने और इसी मिट्टी को खोखला कर रहे हो। तो है तुम्हारी सोच पर। देश मेरा है और मैं अपने देश के साथ तुमको गद्दारी नहीं करने दूंगी। तो है तुम पर। दूसरी गोली। मुझे जल्द से जल्द ऑफिसर सिंह को ढूंढना होगा। मार, जितना मारना है मार ले। याद रख, अकेली नहीं हूं। इस मिट्टी ने देश से जैसे बहुत जाबाज सिपाहियों को पैदा किया है। मार मार, जितना मारे मार। इस खिलौने मिशन तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। एक ऑफिसर मरेगी तो हजारों ऑफिसर्स पैदा होंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।